हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का अद्वैत एजुकेशन में। और आज है 12 जनवरी और आज ही के दिन 1863 में 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था, जिनको हम सभी स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था और इनके बारे में कई प्रचलित कहानियां आप सभी ने सुनी होंगी। कैसे व्यक्तित्व थे, इनकी लिखी गई किताबें भी काफी प्रचलित है, काफी चर्चित है। जैसे कि हम बातें कर लेते हैं, कुछ किताबें इनकी लाइक राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और प्रबुद्ध भारत जैसी बहुत ही चर्चित किताबें हैं, जिसकी चर्चा केवल भारत में नहीं अपितु सारे विश्व में भी होती हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब ये बहुत छोटे हुआ करते थे तो इनके मन में एक जिज्ञासा थी कि भगवान क्या है, कैसा है, हम उनको देखना चाहते हैं, जैसे आप सभी के मन में भी रहती होगी। तो एक बार एक व्यक्ति जो उनको मंदिर के बाहर जब वो बैठे थे, बोलते कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो वो सजेस्ट करते हैं कि आप जाइए, एक काली मंदिर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कलकत्ता वाला जो रेंज रहता है वहां पर काली माता, दुर्गा माता एंड ऑल इनकी ज्यादातर पूजा की जाती है। तो उनको बोलते हैं कि आप काली मंदिर में जाइए, देखिए करके। वहां पे जब वो जाते हैं तो एक संत मिलते हैं उनको। तो बोलते हैं बेटा कि आपको भगवान के दर्शन करने? बोलते हैं हाँ, मेरे को भगवान के दर्शन करने। तो बोलते चलिए आइए मेरे साथ करके। उसको अपने साथ बहुत दिन तक रखते हैं। इस व्यक्ति का नाम मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो कौन व्यक्ति थे। वैसे आप सभी को पता होगा उनके परम पूज्य गुरुजी, जिनके नाम पर उन्होंने एक मिशन की भी शुरुआत करी थी। तो वो उस व्यक्ति को, उस विवेकानंद जी को वहां पर ले जाते हैं। उनके बचपन का नाम बेसिकली उस समय नरेंद्र था, आप सभी को पता है। वहां पर जब ले जाते हैं, कुछ समय तक रखते हैं, उनको दर्शन ही नहीं होते। उनको लगता है कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है करके। तभी अचानक विवेकानंद जी जो रहते हैं वो एकदम शुद्ध हो जाते हैं। बोलते कि आपने मुझे भगवान के दर्शन नहीं कराए, ये गलत बात है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ करके। तब वो जो व्यक्ति रहते हैं, उनके जो गुरु रहते हैं, वो ले जाते हैं उनको नदी के किनारे और बोलते हैं चलो आपको भगवान के दर्शन करने हैं, आइए नदी पे छलांग मारिए। नदी पे जब वो छलांग मारते हैं तो जो गुरु जो रहते हैं वो उनकी मुंडी को ऐसे दबा देते हैं। विवेकानंद बोलते हैं भाई ये कर क्या रहे हो, आप तो मुझे मारने की फिराक में, मैंने आपको बोला भगवान के दर्शन कराइए। तो बोलते बेटा भगवान के दर्शन तो नहीं, आपने क्या देखा जब मैंने आपको डुबोया, फिर मैंने तुमको बाहर निकाला तो तुमने क्या देखा? तो बोलते कि मुझे तो अपनी साक्षात मित्र दिखाई देते, मुझे अपनी मौत, मैं अपनी मृत्यु दिखाई दे रही थी। तब उन्होंने समझाया, उनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और उन्होंने उनको समझाया कि देखो आपने जो मृत्यु के दर्शन किए ना अभी थोड़ी देर पहले, वही भगवान के दर्शन है। आपको यदि भगवान के दर्शन करने तो मृत्यु को प्राप्त होना होगा, उसके पहले आप नहीं कर सकते। तब उनको समझ आता कि नहीं, मुझे जो मेरे गुरु हैं वो मुझे सही मार्ग दिखा रहे हैं, मुझे सही मार्ग पर प्रेरित कर रहे हैं। तो ऐसे इनका जो बचपन था, बहुत प्रतिभावान थे। आगे चल के आपने सुना भी होगा, जो शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 पे, काफी ज्यादा चर्चित था, काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। और इसीलिए वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी माने जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत के जो युवा है, केवल भारत के नहीं विश्व के, संसार के जो सभी युवा हैं, वो हमेशा प्रोग्रेसिव और हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखें। कभी भी नेगेटिव या फिर कभी भी ऐसा सोच जिससे उनको अवसाद हो, जिससे उनके माइंड में डिप्रेशन आए, ऐसा कभी वो नहीं चाहते थे। एक और स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब वो एक प्रख्यात व्यक्ति जब बन चुके थे, जब पूरे विश्व पटल पर जब उनकी चर्चा हो चुकी थी, तो एक व्यक्ति आते हैं, एक बहुत बड़े, मतलब बोल सकते हो एक रिच पर्सन होते हैं, एक अमीर व्यक्ति होते हैं, उनके पास आके पूछते हैं कि स्वामी जी मैं इतना कमाता हूं, मैं इतना सब कुछ करता हूं, इतना मेहनत करता हूं, बट स्टिल मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं? तो स्वामी जी बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करिए, आप, मेरे डॉगी है, मेरा कुत्ता है ना, स्वामी जी अपने कुत्ता पाले रहते हैं। तो बोलते हैं एक काम करिए, आप मेरे कुत्ते के साथ जाइए, थोड़ा सा टहल के आइए, है ना, जैसे कुत्ते को ले जाते हैं वैसे ही बोलते हैं कि थोड़ा सा आप टहल के आइए। तो बोलते हैं इससे क्या होगा, आप जाइए जरा। तो ठीक है, जाता है। उसके बाद देखते हैं कि कुछ समय बाद जब वो वापस आते हैं, मतलब स्वामी जी का वहां पे डॉगी होता है, कुत्ता होता है, उनके साथ उस व्यक्ति को टहलने के लिए भेज दिया जाता है। वापस जब आते हैं तो देखते हैं कि कुत्ता एकदम हाँफ रहा था, और वो जो व्यक्ति था जो स्वामी जी के पास आया था वो एकदम नॉर्मल था, मतलब एकदम बोल सकते हो कि जैसे नॉर्मल रहते हैं ना, ही हाँफ रहा है, ना ही उसकी बॉडी मतलब एकदम नॉर्मल थी। तो स्वामी जी उनको बोलते हैं भाई ये कुत्ता क्यों हाँफ रहा है? उन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं, ये कुत्ता क्यों हाँफ रहा है? आप तो एकदम मस्त दिख रहे हो, एकदम हष्ट पुष्ट हो, आपको तो कोई ऐसे हाँफ नहीं रहा, कुत्ता क्यों हाँफ रहा है? तो वो जवाब देते हैं कि कुत्ता इसलिए हाँफ रहा था क्योंकि वो, मैं जब चल रहा था ना, वो इधर उधर दौड़ रहा था, इधर उधर भाग रहा था, पता नहीं क्यों भाग रहा था। बोलते यही आपका जवाब है, ध्यान से जो भटक रहे हो ना, यही आपका जवाब है। कुत्ता जो है उसको कोई मतलब नहीं था, उसको पता है कि उसका जो लक्ष्य वहीं पर है, बट वो इधर उधर जानबूझ के भाग रहा था। आपको पता था आपका लक्ष्य वहीं पर है, इसलिए आप भागे नहीं। तो आपने यदि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लिया, आपका जो फोकस, आपका जो टारगेट है उस पर आपने फोकस कर लिया, तो आप चीजों को लेकर जबरदस्ती इधर उधर भागोगे नहीं। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपनी चीजों को समझना है। तो स्वामी जी ने इस प्रकार से एग्जाम्पल देकर उसको समझाया। स्वामी जी का एक और बहुत ही प्रचलित एक दर्शन था, जिसको हम लोग आध्यात्मिक, जिसको वेदांत के नाम से जाना जाता है। कई बार उसको व्यावहारिक वेदांत यानी कि प्रैक्टिकल वेदांत के नाम से भी हम जानते हैं। और जैसे कुछ जो बच्चे जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे स्टेट पीसीएस का, सिंगल डे एग्जाम का, एसएससी एंड ऑल,
तो उसमें भी ये सारी की सारी चीजें जो हमने शेयर करी हैं वो सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं कि इनके दर्शन का नाम क्या था। इन्होंने आध्यात्मिक वेदांत की चर्चा करी, इन्होंने व्यावहारिक वेदांत की चर्चा करी। वेदांत आप सभी पढ़ते हो, ऐसा दर्शन जो कि वेदों को मानता है। स्वामी जी चाहते थे कि सर्वधर्म समभाव, मतलब सारे के सारे जो धर्म है, सारे के सारे जो रिलीजन है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मानने वाले लोग हो, किसी भी देश के लोग हो, सबका जो महत्व है वो समान रहना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि यह जो धर्म है श्रेष्ठ है एंड ऑल करके। तो स्वामी जी जो थे इन सब चीजों के विचारक थे, वो हमारे भारत देश के एक अमूल धरोहर थे। और इस प्रकार से उनकी जो जीवनी थी, शॉर्ट में मैं केवल यहीं तक बताना चाहूंगा, क्योंकि उन पर यदि हम बोलना चाहें तो लेक्चर या फिर ये जो सेशन है या फिर यह जो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं चाहता था कि इनके जन्म दिवस के अवसर पर अद्वैत एजुकेशन की तरफ से आपको एक छोटी सी एक श्रद्धांजलि बोल सकते हैं, छोटा सा आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते थे। और गेट एकेडमी की और अद्वैत एजुकेशन का यह जो ऑफिस था आपने देखा भी होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर जिस प्रकार से ग्रीनरी नजर आ रही है, हमारी बिल्डिंग भी है यहाँ पर। तो चाहता था कि मैं एक बार आप लोगों को रूबरू कराऊं और जरूर आप लोग भी आइए, विजिट करिए। और कैसा लगा हमारा यह नया ऑफिस, कैसा लगा यह वीडियो, और स्वामी जी के बारे में यदि और कुछ आपके कुछ कमेंट्स होंगे तो जरूर यहाँ पर अपने इस कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ अद्वैत एजुकेशन के संग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।